आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। मैं हूं आपके साथ सुजीत जोशी। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जनता को मान बढ़ाने के लिए अदम साहसी जिलाधिकारी शान से खड़े होकर औचक निरीक्षण किया। मानवीय मूल्य ईसा की पावन स्मृति करोड़ों ईसाई धर्मावलंबी प्रतिवर्ष दिसंबर माह को 24 तारीख की रात्रि के ठीक 12 बजे अपने इष्ट देव ईसा मसीह का जन्मोत्सव मिडनाइट मास के हर्षोल्लास मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्म के 4 सप्ताह पूर्व ही पवित्रता मरियम को इस आशय के एक संदेश प्राप्त हुआ कि परमेश्वर का देह धारण कब और कैसे होगा। विश्व की उत्पीड़न और संतप्त मानवता के ब्राण के लिए ईसा वसुंधरा पर अवतरित हुए थे। उनका आगमन स्वर्गिक ज्योति के रूप में हुआ था। ईसा ईश्वर के पुत्र थे। ईसा ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। घृणा और शत्रुता के प्रचंड झंझावात में सत्य और भ्रूम निष्पन्द दीप शिखा को उन्होंने अपने उपदेश के अक्षय आलोक से सम्मिलित कर उसे अमरता प्रदान की। आइए देखते हैं भागलपुर कचहरी चौक पर ईसा मसीह के खूबसूरत गिरजाघर। जीव महाराज पर कृष्ण कला एवं कला केंद्र में श्रद्धांजलि आयोजित की। संगीत जगत में उनके अविस्मरणीय योगदान का याद किया। श्रद्धांजलि सभा में निदेशक श्वेता सुमन, छाया पांडे, गुरु प्रवीर संतोष शाह पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पंडित बिरजू महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे। कहते हैं 3 पिता के गोद में ही 3 माह की आयु में ही उनकी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा दिखने लगी थी और उसी आयु से उनका प्रशिक्षण उनके पिताजी द्वारा शुरू हुआ और 9 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन करने लगे और कथक को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। और आज तक जो नई पीढ़ी के बीच में हम उस गंगाधार देखते हैं वो नृत्य शैली की, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, नई पीढ़ी के बीच में हो, उन्होंने अभिनय, कथक की कथा शैली, तमाम जो इनोवेटिव स्टाइल ऑफ डांसिंग है उसको उन्होंने दिया और एक्सप्रेशन, एक लचक और नज़ाकत, क्योंकि कथक बिना अभिनय और नज़ाकत के पूरी नहीं हो सकती। तो ये तमाम बातें, चूँकि वो पुरुष नर्तक थे लेकिन उन्होंने वो तमाम लचीलेपन को अपने नृत्य के द्वारा प्रदर्शित किया। ये बड़ी बात थी और हम सब आज उनके नाम पर कथक को जानते हैं। जब से होश संभाला है मुझे लगता है इस फर्टिनिटी से जुड़े सभी लोग बिना इस नाम के इनकम्प्लीट है। और 2016 में मुझे सौभाग्य मिला इनके सानिध्य में जाने का, जब डिनार कथक इंस्टीट्यूट द्वारा पटना में वर्कशॉप का आयोजन हुआ और 7 दिन मुझे इनसे सीखने का मौका मिला और इनके चरणों में बैठकर हम सबों ने जो ज्ञान लिया वो आज तक वो स्मृतियाँ, अगर भगवान को छूना कहते हैं, अगर किसी को ये सौभाग्य मिला तो हाँ मुझे मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आज आपका जाना कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपका वीडियो या आपके द्वारा कुछ सिखाई हुई बातें हम लोग नहीं सीखते हैं या उसे नहीं सुनते हैं। तो आज का दिन क्या बोलूँ, शायद आपका सफ़र यहीं तक का था, लेकिन आपकी इस यात्रा को हम सब, आपने जो देख गए हैं, हमें जो भी आपने संजोया है, उस यात्रा को ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, नई पीढ़ी को देने के लिए हम सब संकल्पित हैं। आप सबके सहयोग से अभिभावक और बच्चों से अपील करती हूँ कि इस विधा से जुड़े और रचनात्मक कार्यों से जुड़े तो जीवन की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता सुमन। मैं प्रदेश प्रवक्ता कला संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा और कृष्णा कला एवं कला केंद्र की निदेशक हूँ और इस यात्रा को निरंतर जीते आ रही हूँ।